हेलो गाइस। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 के वेरी इंपॉर्टेंट सम करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो हम इन सारे सम्स में LHS लेकर चलेंगे और RHS प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा LHS। LHS क्या है हमारा? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो हमने पिछली वीडियो में कुछ इक्वेशंस प्रूफ की थी और आप कुछ फार्मूले आप पहले से जानते हैं। आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। ओके, एंड कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू देखो, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हम सेक कॉसेक टैन और कॉट की वैल्यू पुट नहीं करते। अदरवाइज हर क्वेश्चन में हमको ये अगर कुछ भी आ जाते कॉसेक सेक कॉट या टैन, इन चारों को हमको साइन कॉस में बदलना रहता है, तो हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कॉसेक के प्लेस पे हमने पुट कर दिया 1/sin थीटा। ओके, और कॉट के प्लेस पे हमने पुट कर दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। देखो नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, हम इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है, इसलिए सेम एक ही बार आ जाएगा। और ऊपर एज इट इज सॉल्व करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। दोनों को होल स्क्वायर अलग अलग दे दो, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, हम यहाँ पुट कर देते हैं, ऊपर एज इट इज रखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब आप वापस से अपने एक बार अपने RHS को देखो, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमको दिख रहा है, हमको केवल ऊपर का स्क्वायर हटाना है, इसलिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन नीचे हमको स्क्वायर अंदर दिख रहा है, और अंदर दिखने का मतलब होता है इन दोनों पे अलग अलग। आपने क्लास 8th से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी। एक बार इन दोनों डिजिट को प्लस में लिखो, एक बार इन दोनों डिजिट को माइनस में लिखो। ठीक है, हम यहाँ पुट कर देंगे, ऊपर एज इट इज लिखो 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में देखो ये हो गया आपका ए और ये बी हो गया। एक बार इसको पॉजिटिव कर दो 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार इसको कर दो नेगेटिव 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और आपके पास ऊपर तो होल स्क्वायर आ ही रहा है, होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। अब देखो ऊपर स्क्वायर है, 2 बार है, मीन्स आप चाहो तो यहाँ पर इसको 2 बार लिख लो 1 माइनस कॉस थीटा, ये 2 बार हो गया। अब देखो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इससे इसको काट दिया हमने। देखो आंसर क्या आया, ये हमारा RHS आ गया 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज अवर RHS। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको 10 कॉट में तो नहीं दिया है, लेकिन बीच में प्लस दिया है। बीच में प्लस दिया है, इट मीन्स हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ये डिनोमिनेटर दोनों एक जैसे थे। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इसको एक बार लिखा था और ऊपर एज इट इज लिख दिया था। लेकिन अब हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर अलग है, तो अब अगर 3 और 2 लिखा होता तो हम इसको 3 2 जा 6 करते। लेकिन अब साइन कॉस है तो हम इसको पास पास लिखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपॉन में पहले LHS ले लो, LHS। ओके, अपॉन में लिख दूं पहले एक बार कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ओके, अब देखो एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो हम इसका कर कुछ नहीं सकते, हम इसको केवल पास पास लिख सकते हैं। ओके, अब देखो अब और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो इसके अपॉन में नहीं है यहाँ, या तो फिर यहाँ से देख लो कि इससे ये हटा है, इसका मल्टीप्लाई इधर, या फिर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से देख लो, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर ए प्लस देखो 1 प्लस साइन, ये पूरा डिजिट है इसलिए हम इसका होल स्क्वायर लगाएंगे, 1 प्लस
साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो, अब हम क्या करें, ये होल स्क्वायर है और क्लास 8th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम आप यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर है एज इट इज लिखा प्लस 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2, तो ये हो गया ए का मतलब हो गया 1 और बी का मतलब हो गया साइन ए, और होल अपॉन में चलने दो आपका कॉस ए अपॉन ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो ये साइन अब कुछ नहीं कर सकते, अभी हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन एक चीज दिख रही है, यहाँ कॉस स्क्वायर और ए दिख रहा है, यहाँ साइन स्क्वायर दिख रहा है, और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, हमने हमारी पिछली वीडियो में इसको प्रूफ भी किया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका लिंक भी देख सकते हैं, वहाँ आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। इनको हम पास पास लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और होल अपॉन में एज इट इज चलने दो कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब देखो इसके प्लेस पे पूरा 1 हो गया, पीछे एक और 1 है हमारे पास, और ये पीछे 2 साइन ए है। ठीक है, और होल अपॉन में देखो कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, और होल अपॉन में कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ पर भी 2 दिख रहा है हमको, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, हम क्या कर देते हैं 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में देखो कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, देखो ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया, एक जैसा हो गया, और आपके पास बच रहा है 2 अपॉन कॉस ए। कॉस का मतलब क्या होता है, अपॉन में अगर कॉस ए, ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है सेक ए। हम इस पूरे की जगह 2 इंटू सेक ए लिख देंगे, और यही हमारा RHS है। दिस इज प्रूफ RHS। ओके, क्वेश्चन देख लो एक बार, ये हो गया, ये हमने LHS लेके चले थे और यहाँ 2 सेक ए था, हमने क्या किया, सबसे पहले LCM लिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया LCM में कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर होल स्क्वायर को हमने सॉल्व किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, फिर कॉस और साइन को पास में लिखा, और इन दोनों का मीनिंग होता है 1, इस 1 और इन 1 को प्लस कर दिया, 1 और 1 2 हो गया। यहाँ दोनों साइड हमारा इधर भी और इधर भी दोनों तरफ 2 दिख रहा है, 2 हमने कॉमन निकाल दिया, और 1 प्लस साइन ए ऊपर बच गया, और नीचे भी 1 प्लस साइन ए दिख रहा है, पूरे ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया, और 2 अपॉन कॉस ए बच गया, और 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, तो 2 तो हमारा एज इट इज, और 1 अपॉन कॉस की जगह हमने पुट कर दिया सेक ए, और यही हमारा RHS है। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट वाले सम्स करेंगे।